ओम सदा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग बीच में 2 दिन यहाँ से चला गया था। एक दिन गोवर्धन और एक दिन राधा कुंड। इसलिए यहाँ का जो ये था प्रसंग था ये थोड़ा गिरिराज गोवर्धन की ऐसा महिमा है। एक आदमी ने उनका गौ को हरण कर लिया था चोर ने। ये नित्य प्रति गिरिराज गोवर्धन को अपशब्द प्रयोग करता था, गालियां निकालता था। कि मैं तेरा भरोसा में यहाँ रहा था, हमारा गौ का चोरी कर दिया। देखे तुम, हमारा गौ को चोरी कर लिया। रोजाना सुबह उठकर गिरिराज का तरफ मुंह करके और रोज उनको गाली आती। तुम्हारा भरोसा कौन करेगा? हमारा गौ को रक्षा करानी। अभी कुछ रोज सब लोग बोलने लगा, बाबा तुमको एक गौ लाके देता हूँ। बोला नहीं, मैंने नूतन गौ चाहता हूँ, कोई गौ को मैं चाहता हूँ, वो ला करके दो। रोजाना गाली आती थी। जब गालियां देते थे तो वो जो चोर है भयभीत होकर एक गौ को ला करके वहां दे के गया। ये तुम्हारी भरोसा में मैं यहाँ रहता था अकेला, और तुमने चोरी कर लिया हमारा गौ को, इसलिए मैं यहाँ हमको लेके जाओ। तो गौ को लेके दिया
दूसरी को लेंगे नहीं, ऐसा है। जैसा भी हो उनको देने पड़ा। हमने देखा जो हमारा परिक्रमाकारी भक्तों ने गोवर्धन शिला उठा लिया था, गोवर्धन शिला उठा। बाद में टांगा पलट गया, ऐसा सब एक खोलने वाला, लेकिन किसी को कोई चोट आया नहीं। वहां से गया कामबन में जाके हम लोग ठहरा बीच में, और वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। तो तालाब में स्नान करने के लिए गया। इस वक्त जो नीम का पेड़ का नीचे हमारा 10 फीट था, वहाँ ही रसोई बना रहा था। ठाकुर जी का कैंप भी वही था। उस वक्त कोई झड़ तूफान कुछ नहीं, इतना बड़ा पेड़ एकदम गिर गया। जब गिर गया उसका नीचे में आ गया टांगा, बैल का गाड़ी, ये सब उनका नीचे आ गया। लेकिन कोई भी आदमी को कोई चोट नहीं पहुंचा। और लोग सब खबर दिया, और जहां हम लोग स्नान कर रहा था, खबर दिया तुम्हारा आदमी बच गया, बैल बच गया। ठाकुर जी को अच्छा से भोग लगाया, इसीलिए कोई प्रेत वो पेड़ में था, ये उद्धार होके चला गया। तब हम लोग वहां से जल्दी आ गया, मैं और डॉक्टर एस.एन. घोष। अगर किसी का कोई चोट पहुंचे तो मैंने क्या करना, उनको इलाज करना हो, अस्पताल लेना है तो वो भी करना है, इसलिए वहां आ गया। आने के बाद क्या हुआ, लोग सब आ गया, कुड़ाली लेकर आ गया, और पेड़ को काट काट के पैसा बैल को, टांगा वाला घोड़ा को, टांगा को वहां निकाल। जब निकाला किसी को कोई चोट आ जाती, कोई चोट आ जाती, ऐसा दिखाया। फिर वहां से गया कामबन। कामबन में जाकर वहां टेंट फिट किया, वहां सब लोग ठहरने लगा। चार रोज वहां ठहरा। तो एक माई वो कुआं में गिर गया शेष रात्रि में, लेकिन उनको भी कोई चोट आया नहीं, और कुआं में गिर गया। और गुरुदेव गुरुदेव आवाज करने लगी। ऐसा सब घटना घटने लगी। उसका बाद वहां से गया बरसाना। बरसाना में जाकर क्या किया, न काफी बादल। जब बादल आया तो हमारा पंडा जो साथ में था, नाम था बलराम पंडा, उन्होंने
गुरुजी को बोला, महाराज एक के बाद एक घटना हो रहा है, इसीलिए हमारा मन में ऐसा ही लगता है कि ये यात्रियों का अंदर में कोई लोग गोवर्धन शिला उठा के ले आया। अगर ऐसा हो तो भयानक दुर्घटना हो सकता है। तब गुरुजी ने एक खाली टेंट में वो नया गमछा लग दिया, सबको बोला आप लोग जो गोवर्धन शिला लाया है ये उनमें गमछा का ऊपर रख दीजिए, और जो अपराध किया अपराध के लिए 100 रुपया वहां रख के आ जाना। पार्टी को विपद से बचाना। और परिक्रमा जाना बंद कर दिया। गिरिराज का महिमा कीर्तन करने लगा। काफी बादल था, तो बादल उड़ गया। उड़ने के बाद उनको महिमा कीर्तन किया, और जो पैसा हुआ था ये भेज दिया, जाओ गिरिराज का वहां दूध भोग लगाओ। सब लोग को प्रायश्चित तो 100 रुपया, जिसलिए हमारा पार्टी वाला किया ऐसा, तब मोट का तरफ से 5 रुपया दिया। उस वक्त 54 किलो दूध था। ये सब दूध लेके पैसा लेकर साइकिल में चला गया बरसाना से गोवर्धन, जाकर के भोग लगाया। इधर गुरु महाराज परिक्रमा बंद कर दिया कि आज जाएंगे नहीं, जब वापस आया तब जाना ठीक नहीं। और गिरिराज का महिमा कीर्तन करने लगा, खूब जोर कीर्तन। तो कहाँ बादल कहाँ कुछ सब चला गया और धूप निकाल गया। फिर वो लौट के आया पंडा, उसके बाद परिक्रमा। तो ये सब देखकर सब लोग जो टांगा से पलट गया उनका भी कुछ नुकसान हुआ। उसका बाद परिक्रमा ठीक ठाक चलने लगा। वहां 3 रोज रहा बरसाना में, और एक दर्शन सब हुआ। एक आदमी गुस्सा में चला गया, परिक्रमा करेंगे, और उन्होंने उनका पत्नी को भी बोला लौट के चलो, परिक्रमा करने का जरूरत नहीं। पत्नी ने कही जब तक परिक्रमा होगा तब तक मैं पानी तक पिएंगे। ऐसा जब बोली गया लेके चला गया। ये लोग लौट के आया। कहाँ लौट के आया? गोवर्धन तक। गोवर्धन का मतलब वो जो गिरिराज है, वहाँ बस स्टैंड में आकर और वो अलवर का रहने वाले कोई भी बास मिला नहीं, कोई बास मिला नहीं। तो लौट के जो बरसाना का लास्ट बास, उसमें ही लौट के आ गया बरसाना। और उन्होंने उनका पत्नी का गले में जो माला था
हरिनाम का झोला एक खींच के फेंक दिया ड्रेन में। एक ब्रह्मचारी ने हाथों में उसको पकड़ लिया, उसमें 380 रुपया था, सोने का चेन था गला में, वो भी निकाल करके गए। ब्रह्मचारी ने माला को रख दिया और सोने का चेन ड्रेन में गिर गया। जब गिर गया वो था सोना, वो ड्रेन में दोनों हाथ से ड्रेन से निकाल लिया चेन को, और माला को तो ब्रह्मचारी पकड़ लिया। 380 रुपया मिला नहीं। तब उनका बोला, ये ब्रह्मचारी को रुपया मिला था, उसने छुपा लिया, ऐसा बोल के चला गया था। तो अलबोल के लिए बस मिला नहीं, गोवर्धन से लौट के आ गया, क्योंकि आज नहीं, लास्ट बरसाने का बस। अभी सब लोग धर्मशाला का अंदर में आश्रय लिया, बाहर में 2 टेंट था, उसमें मैंने पहरा देता था। तो जब पहरा दे रहा था वो लौट के आ गया। वहां तो अंदर से बंद है, तो 2 दुकान था, वहां बोलते उसको मर गया। वो दुकान में वो लोग उनका रहने दिया, बस बिस्तर वगैरह कुछ नहीं, वहां ही पड़ के रहा। रो रहा। एक आदमी ने आया था, जोर जबरदस्ती वो धर्मशाला का अंदर में घुसेगा। तो हमारा जो रसोई करने वाला था वो उनका साथ झगड़ा हुआ तो उनको लकड़ी से, जहाँ रसोई बनाता था लकड़ी, और रसोई बनाना लकड़ी से उनको पिटाई किया। मैंने छोड़ाया। वो बात ऐसा नहीं बोल सकता था, वो हैबला के बात करता था। हमारा मुकुंद प्रभु को मारा ऐसा बोल के ऐसा लकड़ी देकर उसको मैंने छोड़ाया। तीर्थ करने के लिए आया, ये 1000 हो मथुरावासी है, इनको क्यों मारना। फिर इनको लेकर थाना में गया, तो थानादार बोला इनका जो मिलना था वो मिल गया, ऐसा देखो। तो ऐसा वो हुआ। दूसरी रोज थानादार इसको भेजो। तो इसी में भी सब होने लगा, लेकिन किसी को कोई तकलीफ हुआ नहीं। एक आदमी ने बोला तुम्हारा यात्री को पैसा चोरी किया था, वो मिल गया, सरपंच का पास है, प्रमाण दे के ले जाना। वो तो चला गया था, कैसे जाओ। तो रात में लौट के आया। जब लौट के आया उसको रखा, वो प्रमाण दिया, उनका 380 रुपया मिल गया, वो भी मिल गया। ऐसा सब अजीब घटना। चेन तो उन्हें निकाल लिया था। इसमें क्या शिक्षा मिला? ये सोना का कीमत जानता है, माला का कीमत जानता नहीं। ब्रह्मचारी माला का कीमत जानता था, उसने उनका हाथ में माला है। तब गुरुजी ने उनको बुलाया,
सुबह, क्योंकि रात में आया उस वक्त तो बाहर में रहा। सुबह में गुरुजी ने बुलाया, तुम्हारा रुपया मिल गया? चेन मिल गया। तो मैंने देखा कि ये सोना का कीमत समझते हैं, इसीलिए क्या किया, वो दोनों हाथ में ड्रेन के घटने लगा और सोना निकाल दिया। माला का कीमत समझा, उनको लिए तो दुख नहीं, कीमत सोने का। तो गुरुजी ने उनको शास्त्री दिया, जाओ पत्नी को पैर पकड़ो। वो बेचारा सरू था, वो किया और नंदग्राम में जाके मुंडन करके हरिनाम लिया। मस्तक मुंडन किया, हरिनाम। उनका साथ चंडीगढ़ का जसपाल शर्मा, वो भी हरिनाम लिया। इसलिए वो बोलता है हमारा जन्म स्थान है नंदगांव। वहाँ अन्नकूट उत्सव बहुत अच्छा से मनाया। तब एक माता, उनका 2 लड़की और 2 दामाद, वो भी परिक्रमा में गया था। उनका कुछ हुआ नहीं, चोट पहुंचा नहीं। अरे नित्य प्रति पैदल में परिक्रमा करते थे। नंदग्राम में जितना सीढ़ी है, वो सीढ़ी को 2 हाथ में तो लेकर सिर पे रखते थे। कभी भी कोई जो आदमी ले जाता था उसमें सहारा लिया नहीं। और उसने हमारा वृंदावन मठ के लिए जमीन खरीदा, खरीद करके लिया। उसने वृंदावन मठ बना। ऐसा आप लोगों का परिक्रमा हर साल हो जाए और आप लोग स्थान का महिमा बताते, ये बोलना चाहिए। खूब जबरदस्ती अन्नकूट हुआ उत्सव। में भी एक घटना देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गया। सब देखकर आश्चर्यचकित रहा। ऋमापी के नंदग्राम में जहाँ है कदम खंडी, वहाँ सब लोग गया। और वही भागवत का जो बात, वहाँ उद्धव, जिसको बोलता है उद्धव क्यारी, कोई उद्धव क्यारी में उद्धव गया था फ्रेश होने के लिए। तब क्या हुआ ना, उद्धव को ब्रज गोपियों ने कृष्ण समझकर एक हल्ला मचा दिया, ये कृष्ण ब्रज में आ गया। उद्धव का सकल कृष्ण का रूप स्वरूप प्राप्ति किया था। कृष्ण का माफिक पीतोवास, कृष्ण का माफिक श्याम वर्ण, ऐसा देखकर ये लोग सब समझा कि कृष्ण आ गए। क्यारी शब्द का अर्थ है
बागीचा, इसलिए वो बागीचे का नाम है था, हो गया उद्धव क्यारी। लेकिन राधा रानी बोला कृष्ण आया नहीं, कृष्ण भक्तो आया। उसका बाद जब आया था शाम को वक्त नंद भवन में पहुंचा, यशोदा उद्धव का नाम सुनकर जिन्होंने कभी घर में आग जलाया नहीं, ओजोन बढ़ाया नहीं, उन्होंने भी आग जलाया और उद्धव के लिए खीर बनाया। कितना परिमाण बनाया ना, उद्धव के लिए जितना जरूरत है। एक कृष्ण प्रिय उद्धव, इनका सेवा करने से कृष्ण का सुख होगा, इसलिए खीर बनाया था। तब उद्धव वहाँ देखकर उनका मुख से निकाला, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्ष्णस जासाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रजस्त्रियों का वंदना करता हूँ। जो लोग हरि कीर्तन करके त्रिभुवन को पवित्र कर सकता है, ऐसा बोला। और जब गोपियों को बोला, ये कृष्ण संवाद दिया, जल्दी से जल्दी ब्रज में आ जाएंगे, दंतवक्र शिशुपाल को निधन करके आ जाएंगे, ऐसा बोला। फिर बोला, आप लोगों का कृष्ण का पास कोई संदेश देना है? तब उद्धव बोला, क्या बोला? हम लोग कृष्ण दर्शन से आनंदित होता हूं, लेकिन हमें दर्शन ना देने से यदि कृष्ण का आनंद हो तो कभी भी कृष्ण दर्शन करूंगा, ऐसा बात बोला। तब उद्धव क्या सोचा, ये मूर्ख व्यक्ति को विद्वत समाज में बात करना ठीक नहीं है। इनको भगवत संबंध में ज्ञान देने के लिए भेजा था कृष्ण, उन्होंने ऐसा बोला। ये मैं ना कुछ बोलना ही अच्छा था, जो बात बोलता हूँ उसी बात से ही मैं बेवकूफ बन जाता हूँ। कोई पैसा नहीं। तब बोला, ये मैं ब्रज में आया, ब्रज से तो कुछ लेके जाना। तब उन्होंने बोला, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पादरेणुम। फिर बोला, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्व वृंदावने किमपि गुल्म लतौ सदीनम जा दुस्सज आर्य सच सज बंधु सजान हिता। वही गोपियों का चरण रज को बंधना, कितना को पायल को बंधना, इतना अधिकार हमारा नहीं।
चरण का रोज का एक कौन को वंदना करता हूँ। पाद रेणु, एक रेणु को निरंतर वंदना। अभी ब्रज में आया इसलिए वंदना करते, बनना निरंतर। ये लोग हरि कीर्तन करते हुए त्रिभुवन को पवित्र कर सकता है, ऐसा बोला। क्या संदेश देंगे? वहां झोंक गया तो क्या ले जाएंगे? यहां से क्या ले जाएंगे? आशा मोह चरण रेणु जुषा मोहसा वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनम जागुस्तजार्जुस कथंच हित फेजूर मुकुंद पदवीन श्रुतिवीर विमृग्धाम। मैं वही ब्रजस्त्री का पाद पद्म का एक त्रीन का वंदना करता हूँ। इसलिए हमारा ब्रज में वो त्रिन का गुलमो जन्म हो जाए तो एक ब्रज गोपी का चरण का रोज हमारा सिर पर गिरते रहेगा, ऐसा बोला। कि मनुष्य जन्म तो श्रेष्ठ जन्म, इनको क्या है? मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म छोड़कर इन्हें क्या वो इसको जरूरत है? बोला हाँ, ऐसा बोला। इसलिए ये सहज चरण रेणु वंदना करना सहज, चलने से फिरने से घूमने से चरण रेणु सिर पर गिरते रहेगा, ऐसा बोल के वहां से आया। तो इसमें भी इनका महिमा कौन समझेगा? जो कोई उद्धव ये विद्या भागवता बुद्धि, भागवत से समाप्त होने से विद्या होता है, और वही भागवत समझना तभी संभव होगा जब इनका चरण रेणु प्राप्ति होगा, ऐसा बोला। वंशा कल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। The Mahārāja started mentioning that how for 2 days he was not here. One day he was in Giriraj Govardhan and other day he was in Vraja. So that's why he started speaking some glories of Giriraj Govardhan. First he remembered few pastimes during Vraja Mandala Parikrama, when his Guru Mahārāja, Śrīla Bhakti Madhav Goswāmi Mahārāja, performed Vraja Mandala Parikrama, and Śrīla Mahārāja arranged for many things for the devotees in those parikramas. Earlier also, these 2-3 pastimes Śrīla Mahārāja mentioned. Today again he was mentioning that how at one place it happened so that there was a tree which without any rain, without any storm, automatically fell down. Even though a horse cart was there, some people were even lying down on the ground, but this tree fell down in such a way that nothing happened, nobody got any harm.
the local Brajavasis, they started mentioning that this tree got delivered by the chanting of pure devotees here. Because you may have offered delicious prasadam, bhoga to the Lord, and maybe your devotees, they have offered to all the Brajavasis, and he got delivered by taking this food, this prasadam. So in this way, Śrīla Mahārāja mentioned this incident happened, and after some time, another incident happened that one Mataji from Kolkata, early in the morning, she went to see the well. Because in Kolkata she never saw any well. That's why she felt that I can see how well looks like actually. But as she went over there, she fell down in the well. And then she started calling out, Ha Gurudev, Ha Gurudev. Some devotees, they heard it and then helped her to come out from the well. And then this second incident happened. And then Śrīla Mahārāja mentioned in Barsana, another incident happened, that even though it was not a rainy season, but a very heavy cloud, dark cloud appeared on the sky. And the Panda of Govardhan, who was there with them in Barsana at that time, Balaram Panda, the father of Giridhari Panda now. So he started mentioning to Śrīla Madhava Goswami Maharaj that one after another I see that so many things are happening in Parikrama. I think that there are some devotees who have taken Giriraj Shilas with them. Unless and until they return Giriraj Shilas over there, it is not possible to protect ourselves, save ourselves from these incidents. Anything can happen. So that's why Śrīla Madhava Goswami Maharaj announced to all the pilgrims that I am keeping a gamcha, a towel here. Anybody who is having Giriraj Shila, those who took Giriraj Shila from Giriraj Govardhan without getting permission or without giving any information, they can bring that Giriraj Shila and keep on this towel, as well as they have to pay 1 rupee 25 paisa as a atonement. Fine atonement. So at that time, so many people, they took Giriraj Shila out from their bags and then they kept on that towel. Śrīla Madhava Goswami Maharaj, he also took 5 rupees out from his pocket and gave to Balaram Panda, mentioning that because all these devotees, they are with me, any kind of fault they make, it automatically comes to me. Like the students of Devanand Pandit, even though Devanand Pandit did not do anything directly to Srivas Pandit, his students took him out from the classroom. That offense came directly to Devanand Pandit because he was the teacher and he did not say anything. So by giving this analogy, he paid 5 rupees from his own pocket. Śrīla Maharaj mentioned why Śrīla Madhava Goswami Maharaj asked everybody to pay 1 rupee 25 paisa, because in those days one can buy 1 liter of milk worth 25 paisa. That means everybody has to give 5 liter milk for Giriraj. When everybody gave Giriraj Shila, Śrīla Madhava Goswami Maharaj asked the Panda that you can please take all these Giriraj Shilas to Govardhan and place them in Giriraj itself and offer milk with the money, whatever money has come, and ask for forgiveness from my side. So in this way he sent all the Giriraj Shilas over there. And then Śrīla Maharaj remembered that how from one place to another, when we traveled after that, no other calamity came at all.
everything was fine. In this way, Śrīla Maharaj remembered the pastime of Giriraj Śrīla. And then another incident Śrīla Maharaj mentioned, that there were one devotee husband and wife, they came for parikrama from Alwar, and the husband, he was having some kind of disagreement with his wife. So in anger, he took out his her mala, chanting beads, and threw it to the drain. And while he was doing that, because this lady, she was having a golden chain around her neck, that also fell on the ground in the drain. There was a brahmachari nearby. He immediately gone and holded this mala, catch. He took this mala in his hand because they were having some fight among themselves, so he did not give them, he just took to his room. And afterward, he found out, because this lady, she immediately started saying that with mala you have even thrown my this chain also from my neck. So because he was a goldsmith, immediately with both of his hands, he started searching for the chain. And then finally he found out. And then he was angry with his wife. He said, we have to go back from here. Why? Because this brahmachari, it's not that he took only mala, he took some money also with that. Because I was having some money in my hand, I took your mala and threw, money was also there. But this brahmachari said, I only found mala at that time, mala came in my hand. So it was evening also, dark. Somehow he became angry and took his wife that we will return, we will not stay here. Whatsoever happened, they came to Govardhan bus stand, but they don't find any bus going toward Alwar at that time. Then they were having no other option, they returned back to Barsana and stayed over there. In the morning, this Mataji went to the brahmachari, requested for the mala, she got her mala back, and then some local Brajavasi, he came and said that, oh, early in the morning I found some money here, and he returned that money also. So in this way, Śrīla Maharaj remembered that how different incident happened which stayed in my mind. Why? Because by this particular thing, his Guru Maharaj called this person and his wife, asked everything, inquired, and then Śrīla Maharaj said that the impression came in my mind that how this person, he knows what is the value of gold. That's why he was having no hesitation to take this gold from drain even, because he knows its value. But because he does not have any understanding at all about chanting beads, about tulasi, all these things, he does not have any consideration, any value, he don't know. That's why that was the situation. So somehow Śrīla Maharaj remembered this particular pastime also. And then Śrīla Maharaj mentioned that his Guru Maharaj asked him, this man, that because you threw the mala and you made your wife upset so much, even though she is a devotee, in the dham you have done something like that, it's not proper at all. You have to catch hold of her feet. By hearing this, Śrīla Maharaj mentioned, because he was a simple person in heart, even though he used to become angry time to time and was not chanting also, but still by hearing this, he caught hold of his wife's feet, asked for forgiveness. And then after some days, because of Śrīla Madhava Goswami Maharaj's proper conduct and ideal teachings, he also took Harinam from him in Nandagram. And then Śrīla Maharaj mentioned another pastime, that how there was a lady in the parikrama from a very high class family. She came along with 2 daughters as well as son-in-laws also.
So this lady, even though they were having a horse cart always with them, that they can sit on that and go for parikrama, but she never even climbed on that horse cart. She was walking and performing parikrama in Nandagram, because there are so many stairs to go to the temple. So she was in each and every step. She used to take dust from that particular step and then rub it on her body and then go to the next, then go to the next. Such kind of conduct and behavior of those kind of at that time devotees were having. And then this Mataji, she mentioned to Srila Madhav Goswami Maharaj that in each and every place wherever we go, you teach so many different wonderful things of Shastras. And you mentioned that how one has to live, how one has to perform parikrama of Dham, not criticizing anybody, not becoming angry to somebody. So I really feel that you should have one center here, so that parikrama can go on every year. And before starting parikrama, everyone can have this, this Harikatha must be spoken to everybody, that how, with which consciousness they should stay in Dham while performing parikrama, how they have to respect all the residents as well as the pilgrims, and trees, creepers, hills, like Giriraj Śrīla, not taking without asking. So all these things should be taught. So she became so inspired by the conduct of devotees that she sponsored the land for Sri Chaitanya Gaudiya Math in Vrindavan. So this is what also Srila Maharaj remembered. And then Srila Maharaj mentioned that how in Nandagram we used to go to Uddhava Kyari. What is the meaning of Kyari? Kyari means a bagicha, a garden. In Braj Bhasha, Kyari means a garden. Even though in Hindi it's called bagicha, but they call it in Braj Bhasha Kyari. That's why that place is known as Uddhava Kyari. So from here, Srila Maharaj started mentioning that how Uddhava was being sent by Krishna to console the Brajavasis, especially Braj Gopis. When he came to Braj, at that time it was late in the evening. He met with Nanda Baba and Mother Yashoda. Mother Yashoda, she did not cook from many days, from a long time. But still, by seeing Uddhava, she felt that a devotee of Krishna, who is very dear to Krishna, he has come. By serving him, Krishna may become pleased with me. So with this desire, she made kheer for Uddhava. And then Srila Maharaj, he mentions that because Mother Yashoda, she is having so much separation, so much fire of separation in her heart, how it was possible to make kheer for Uddhava. Then Srila Maharaj mentioned that because she considered that he is dear to Krishna, Krishna will be pleased with me. With this desire she made, but she made only that much which was enough for Uddhava, not for anybody else, not for even herself at all. So in this way, Srila Maharaj mentioned how Uddhava, he came to that particular place which is known as Uddhava Kyari nowadays. Gopis used to be around over there. By seeing Uddhava, some gopis, they started calling out, Krishna has come to Braj. Why? Because Uddhava, he was having like a sarupya of Krishna, means same kind of bodily complexion, as well as all the body limbs were like Krishna. As well as he also used to wear pitambar, yellow pitambar, dhoti. So by seeing him, so many gopis, they confused that he is Krishna, and they started telling everybody. Even though Srimati Radhika, she did not see Uddhava, but she started mentioning that no, I think Krishna's devotee has come, not Krishna. Why? Because in my heart, Vatsalya Rasa is manifesting automatically.
So that's why I conclude that Krishna is not around. Only Krishna Bhakta. Why? Because for Krishna Bhakta, natural Vatsalya is there in the heart of Srimati Radhika. And that manifests whenever some devotee is around. So that's why she concluded that Krishna is not here. And then when Uddhava came, he started having some conversation with them. He started consoling them, wanted that they can give some message for Krishna. At that time, gopis, they gave one message. What was that message? That even though Krishna, he is not here in Braj, and we are suffering a lot, but give him one message, that if by not giving darshan, he is pleased, then we are 100,000 times more pleased by having no darshan of Krishna. So in this way, this message was been given by the gopis to Uddhava. And when Uddhava, he wanted to speak anything with Nanda Baba or the gopis, whatever he was saying, he used to get such kind of answer by which he used to feel that I am completely foolish. I am having no intelligence. I used to think that I am very, very intelligent. But in the assembly of Brajvasis, Braj Gopis, I feel I am having no intelligence at all. So when he gave up this particular tendency that I am intelligent, started considering I am having no intelligence, at that time one very special desire manifested in his heart. And what was that? He started praying that even though I am having not such a great fortune that I can live here in Braj for all the time, but still I can take something from here. And what I can take? I can take a sincere desire in my heart to become Asha Maho Charan Renu Jushamyaham Sam. That I am carrying one hope in my heart that any time in my life I can become a tree or a creeper or a plant or a shrub, I can become a shrub of this place. Why? So that the dust from the lotus feet of gopis can automatically fall down on me. And by that, my life will become successful. In this way, he left Braj with this particular desire that maybe that time may come in my life at any time. So at this point, Śrīla Mahārāja started mentioning that even though Uddhava, he is having a human form of life, but still he started desiring for a life of a plant, such a lower species life, and he is having such a higher species life. He is a human being, which is considered topmost among all other species. Why it is like that? Then Śrīla Mahārāja mentioned that how everywhere else except Braj, the topmost life even cannot be compared with the lowest species in Braj. That's why the topmost species in this world can have desire to become lower than the lowest species in Braj and still consider that their life is successful. And at the end, Śrīla Mahārāja mentioned that how he was asking only for one speck of dust. He was not asking for dust from everywhere or so many speck of dust. No, he was asking that only one gopis, 1 foot dust, one speck of dust is enough to make me give that great fortune. With this desire, he was praying for that. And he understood very clearly that Vidya Bhagavat Avdi means the topmost limit of knowledge, even transcendental knowledge, the topmost level of transcendental knowledge is to understand the real purport of Srimad Bhagavatam. And then Śrīla Mahārāja mentioned how one can understand that topmost purport of Srimad Bhagavatam, which is to attain
the one speck of dust of Braja Gopi, if one attains that, then and only then it is possible for him to understand what is the real purport of Srimad Bhagavatam, otherwise not. Hare Krishna.